ओम शांति। और एक विषय है कि सदा कहा जाता है कि मन में गलत विचार नहीं करो। तो कोई गलत विचार करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। विचार नहीं करो, एक प्रेशर आया। हाँ, न चाहते हुए आता है तो क्या करें? बच्चों को पढ़ाते, बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दुनिया में कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। अगर आपको देखते ही मेरे मन में गलत विचार आया तो मैं क्या करूं? कोई सॉल्यूशन है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर गोली देगा, नींद की गोली, 2 घंटा सो जाओ, 2 घंटे के बाद फिर आएगा, तो टेम्पररी ट्रीटमेंट हो गया। तो मेरे मन में किसी को देखते ही नहीं तो पुरानी कोई बातों का गलत विचार चलते हैं, तब मनुष्य शराब पीता है, तंबाकू खाता है। शराब, तंबाकू ये व्यसन क्यों आया? उससे पेट भरता नहीं है, खाना नहीं उसको पता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या? मुझे गलत विचार चलता, नींद नहीं आती है, मन में बुरे विचार आते हैं, उसको आपने तनाव कहा, टेंशन कहा, हाँ सब कुछ है। सॉल्यूशन क्या है? कौन करेगा? मेरे मन को कोई, आप में से कोई समझा सकते हो? आप किसी को पता है मेरे मन में क्या चला? आपको देखते ही मेरे मन में क्या विचार है आपको पता नहीं है, मुझे पता है। तो मेरे मन को कौन ठीक करेगा? प्रश्न। डॉक्टर दवाई देगा सोने की, मन को ठीक नहीं करता, मन शांति नहीं, मन अशांत, टेंशन का, उसके कारण गलत विचार चलते हैं, बीमारी आती है, ये होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जैसे देखो माता जी मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सब बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं कहते हैं। बुद्धि भगवान देगा नहीं, बुद्धि हमारे पास है। आत्मा के पास 3 शक्ति है। एक मन विचार करता है, मन चंचल है, मन नॉटी है। उसके बाद बुद्धि है, ये नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि के अंदर समझ है हमारे पास। लेकिन आज तक हमको कोई कॉलेज स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं है। एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, 2 हाथ जोड़ता है। तो शरीर के 2 हाथ है, आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। तो यहां कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, माना मन और बुद्धि। मन सुनता है, बुद्धि समझती है। मन बुद्धि को एक करो, उसको कहते हैं ध्यान से सुनना। ध्यान है ना, बुद्धि लगा, बुद्धि ग्रहण करती है, हमारे पास है, लेकिन उसका उपयोग करने नहीं सिखाया। तो सारे स्कूल कॉलेज में कहते हैं फोकस ऑफ माइंड इन कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए नहीं, मन और बुद्धि, वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। मन सुनता है, बुद्धि समझती है, क्या सुना मैंने, तब आचरण में आता है। जो सुना वो याद बुद्धि में रहता है, मन में नहीं। तब हम कहते हैं होशियार है, समझदार है, ब्रिलियंट है, बुद्धि के अंदर ज्ञान देता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकाग्रता में मन और बुद्धि को एक करो। तो जो भी आप सवेरे से शाम तक ज्ञान सुनते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनते हो, अगर ध्यान से सुनते हो, फुल अटेंशन, बुद्धि जागृत है, तो सारे ज्ञान आपको याद रहता है। मन किसी को देखते ही गलत सोचता है, नहीं सोचना चाहिए, संभव नहीं है, आदत बनी है। किसी को देखते हाँ ये माता जी ने कल गुस्सा किया था, याद आएगा, नहीं आना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं कल पढ़ाया था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहा था, औरों के प्रति गलत नहीं सोचो। तो क्या सोचो? सिखाया जाता है, बुद्धि
बुद्धि मन को सिखाती है, किसी को देखते ही हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान इस आत्मा को, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। शिव बाबा ये आपके बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत दुख देते हैं, आप अपने बच्चों को ठीक करो, आप अपने बच्चों को संभालो। जैसे एक बच्चा बहुत आवाज करता है तो हॉल खाली है, खेलता है, उसके लिए मौज है, लेकिन आपको डिस्टर्ब होता है, आपने कितनी दफा का बच्चे चुप बैठो, नहीं सुनता है, तो क्या करेंगे? बच्चों को मारेंगे, गुस्सा करेंगे, तो क्या करेंगे? हाँ माता जी, आप अपने बच्चों को संभालो। माँ बच्चों को लेकर गोदी में लेके बैठते, माता को सुनेगा, आपका नहीं सुनेगा। तो यहाँ भी हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि उसको ईश्वर में भगवान के बच्चे कहते हैं। तो हमें वो माता पिता त्वमेव कहते हैं, एक भगवान के बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक खुदा के बंदे कहते हैं, एक ईश्वर के संतान। कौन? तो ईश्वर के बच्चे तो आपका सुनेगा। माता जी का बच्चा है, मेरे क्या सुनेगा वो? माँ ने कहा सुनेगा। तो हमारा माँ बाप कौन है? ईश्वर। तो कभी भी कोई गुस्सा करता है घर में, पति बच्चे, आपका पति नहीं, आपके बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं। थोड़े समय के लिए आपके पति आपके बच्चे के रूप में आया है, लेकिन वो भगवान का बच्चा है। तो कुछ भी होता है, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो। तो आप मन में उसके प्रति दुआएं करो, शुभ संकल्प करो। मन का आवाज पहुंचता है, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। शब्द आवाज धीरे से पहुंचता है, संकल्प बहुत तीव्र गति से चलता है। आज के जमाने में बच्चों को वाचा से पढ़ाने का समय नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। बाप से बेटा सवा से, बाप को ही पढ़ाएगा, तो इससे बच्चों को शिक्षा देने का समय नहीं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। मन में उनके प्रति शुभ सोचो। तो ये कौन करेगा? जिसके पास बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा का बुद्धिमान है ये। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? जो ज्ञान सुनते हो वो याद रहता है। सारा दिन कर्म करते समय किसी को देखते गलत विचार आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, परंतु बुद्धि नहीं कंट्रोल करते, समझाती है मन तुम ऐसा नहीं करो, ये पाप हो जाएगा। भगवान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को कौन पढ़ाएगा? बुद्धि। तो बुद्धि का ज्ञान न होने के कारण दुनिया में ये व्यसन आया है। व्यसन आने का कारण क्यों? तंबाकू शराब पीने का कारण क्या है? तो बुद्धि का ज्ञान नहीं। तो उसको कहते हैं अनाथ बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं है। जो चाहे करते इधर उधर घूमते रहेंगे, जो चाहे करेंगे, पढ़ाने वाला नहीं। तो हमारा मन भी अनाथ हो गया है, कौन पढ़ाएगा? तो ईश्वर आकर के वो पढ़ाता, वो माँ बाप के बच्चे ऐसा सोचना नहीं। मन रूपी घोड़े पर लगाम पकड़ो। अगर घोड़े पर मालिक नहीं है, घोड़ा कहीं भी जाएगा, दिशाहीन मन, दिशाहीन। तो मन को कौन कंट्रोल करेगा? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में व्यवस्था है, मन जीत जगत जीत। मन को जीत लो। मन में गलत विचार है, कौन जीतेगा? मैं आत्मा, मैं बुद्धि। मेरा मन अशांत है, कौन कहता है? बुद्धि कहती है। जिसके पास बुद्धि नहीं उसको मैड कहते हैं, बुद्धू। हमारे पास बुद्धि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मन चंचल है, किसी को देखते हुए मन में इच्छा होती है मुझे भी आइसक्रीम खाना चाहिए, सब लोग खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया आपको कफ होता है, आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। नहीं, सभी खाते हैं, हम भी खा लो। तो उसको कहते हैं आपको बुद्धि नहीं है। डॉक्टर ने कल कहा था बुद्धू हो, कल इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बीमार होगा। जिसको ज्ञान याद है, बुद्धि समझा कि मन को मन, वो लोग खाते हैं, मुझे नहीं खाना चाहिए। स्वयं को पढ़ाने वाला कौन?
स्वयं के को नियंत्रण कौन करेगा? मैं, आत्मा। आत्मा के अंदर भी बुद्धि, मन चंचल है। मन को कौन समझाएगा? बुद्धि। बुद्धि को ज्ञान चाहिए और शक्ति चाहिए, विजडम का, शक्तिशाली बुद्धि, नॉलेजफुल बुद्धि। तो मेडिटेशन से हम बुद्धि के अंदर शक्ति भरते हैं, पावर, और नॉलेज भी चाहिए। गाड़ी चलाने वालों को ब्रेक भी चाहिए और मोड़ना भी सीखना चाहिए। कहाँ मोड़ना चाहिए? सब जगह ब्रेक नहीं, मोड़ लो, कहीं ब्रेक लगाना पड़ता है। यहां भी हमें मन को मोड़ना पड़ता है, कहीं जगह पर मोड़ दे सकते हैं, तो मन को ब्रेक लगाना कौन लगाएगा? बुद्धि। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार ज्ञान का सागर वो आके पढ़ाता है, इसलिए इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहां कौन पढ़ाता है? कौन गुरु है? स्वयं निराकार परमात्मा आत्माओं को पढ़ाता है, इसलिए इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो मन को जीत लो। किसी को देख के, जैसे भक्ति मार्ग में देखो साधु सन्यासी रास्ते पर जाते हैं, हाथ में माला है, राम 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 करते रहेंगे। क्यों? गलत नहीं है, मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख पर भगवान का नाम रहे, सही है, भक्ति है, प्राइमरी स्टेज है। भक्ति का फल ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर किसी को देखते ही मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। कलयुग है, सब जगह गलती दिखाई देगी, गलती है, लेकिन मेरे मन में नहीं आना चाहिए। तो क्या करें? तब यहां व्यवस्था दिया, किसी को देखते ही शुभ सोचो। कैसे सोचो? थिंक पॉजिटिव। कैसे सोचो? तो देखते ही शुभ, बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको शांति की शक्ति दे दो, इस बच्चे को सदा सुखी बनाओ, मेरा रिक्वेस्ट है। देना न देना बाप जानता है, किस बच्चे को क्या देना, क्या करना, लेकिन मैं इनको देखते मेरे मन में इनके लिए गलत विचार नहीं आना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने मन को बचाओ। इसलिए हम प्रेयर, दुनिया में लोग कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना, हम भगवान से रिक्वेस्ट करते, शिव बाबा हमारा बाप है, मुझे दे दो नहीं कहते, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति दे दो। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन को जीतने की विधि है। मन चंचल है, मन तूफान है, मन घोड़ा है जरूर, लेकिन घोड़ा अकेला नहीं जाता है, घोड़े पर कोई बैठा हुआ है, तो वो बुद्धि का ज्ञान चाहिए। इसलिए वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी कहती है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थात बुद्धि का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या हो गया? खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, आत्मा जब शरीर में जन्म लेती है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैं जो भी कुछ कर्म करता हूं, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या ले जाती है? न धन, न तन, न मकान, न परिवार, कोई नहीं आता। आपने किए हुए कर्म, हम जानते बोलते हैं कर्मों की गति, जैसा कर्म वैसा फल बोलते हैं, लेकिन जब गुस्सा करते हैं तब याद नहीं रहता है। किसी को लूटते हैं, किसी को दुख देते हैं, तब याद रहता है ये कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, तो परिवर्तन आ जाएगा। तो ये समझ चाहिए। इसलिए कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कर्मों की गुह्य गति है। हर कर्म रिकॉर्ड करना भगवान चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, कोई नहीं चाहिए। सिर्फ एक शब्द याद रखो बस, जीवन में सदा सुखी रहेंगे। वो क्या? कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, कल ये शरीर छोड़ देना, उसके
उसके बीच में अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं एक एक सेकंड जो भी कर्म करता हूं, हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तभी पुण्यात्मा पापात्मा कैसे पता चलेगा मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है? जब रात को सोते हो स्वप्नों में आता है, मन में विचार चलते हैं। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन कर रहा है? मेरे कर्मों का फल। हम बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कर्म करते समय याद नहीं रहता है। बच्चों को मारते हो, गुस्सा करते हो, घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, जमीन न लेके आए थे न ले जाएंगे, जमीन के लिए कितना लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का खून करने में तैयार, लेकिन ज्ञान नहीं, समझ नहीं है जो हम कर रहे हैं ये कर्मों की हुई गति। अगर एक शब्द अगर अच्छी तरह से याद रहा, आज भारत से जो करप्शन है अपने आप चला जाएगा। कि जो करप्शन जो है, पैसे लेके काम करना, आपको नौकरी में पगार मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों लगे? कौन देखता है? किसको पता है? लेकिन ये सब कुछ कोई सीसी कैमरा नहीं, कोई देखता नहीं है, अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। उसका फल आप खा नहीं सकते हो। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी किसी को सुख नहीं देगा। गलत तरीके से बीमार, और किसी को देखो बच्चों को स्कूल में डाला तो लाखों रुपया डोनेशन दे दो, क्यों? गलत तरीके से कमाया, गलत तरीके से चला जाता है। तब का थोड़ी कमाई कमा लो, सत्य के रास्ते पर चलते हुए थोड़ा कमाओ, जीवन में सुख शांति से जियो, तो जीने की कला सीखना पड़ता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, इसकी कमी है। तो मन को कैसे जीते? मन चंचल जरूर है, लेकिन मन आपका है और किसी का नहीं। आपके मन को आपको ही ठीक करना पड़ेगा। ओम शांति।